मध्यकालीन भारताच्या इतिहासात योगदान असलेल्या शनिवारवाड्याचे स्थान महत्त्वाचे आहे। ही वास्तू पुण्याची पेशवाईची ओळख आहे। दरवर्षी लाखो पर्यटक शनिवारवाड्याला भेट देतात। इथे येणाऱ्या पर्यटकांना शनिवारवाड्याचा भव्य दिव्य अनुभव देण्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या नियमांचे अधीन राहून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असं प्रतिपादन केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी केलंय। पुण्याचे वैभव ऐतिहासिक वारसा स्थळ असलेल्या शनिवारवाड्याला गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी भेट देऊन पाहणी केली। राज्यसभा खासदार प्राध्यापक डॉक्टर मेधा कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने या भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते। याप्रसंगी शेखावत यांच्या हस्ते बहुभाषिक स्मार्ट डिजिटल ऑडिओ गाईड ॲपचे उद्घाटन तसेच शनिवारवाड्याच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले। यावेळी पुरातत्व विभागाच्या संचालक श्रीलक्ष्मी पेशव्यांचे वंशज पुष्कर पेशवा, शनिवारवाड्याच्या संवर्धनासाठी कार्यरत असलेले किरण कलमदानी, उदय कुलकर्णी, पल्लवी गोखले, इतिहास अभ्यासक डॉक्टर गणेश राऊत आदी उपस्थित होते। शेखावत म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या हिंदवी स्वराज्यानंतर पेशवाई आणि पुण्याचे योगदान व त्याचा नावलौकिक देशभरात आहे। त्यामुळे ही केवळ एक वास्तू नसून समृद्ध इतिहासाचा अनमोल ठेवा आहे। पर्यटकांना येथील इतिहास सहजपणे समजून घेता यावा, पर्यटन अधिक सुकर व्हावे यासाठी प्राध्यापक डॉक्टर मेधा कुलकर्णी यांच्यासह इतर इतिहास अभ्यासकांनी व शनिवारवाडा संवर्धन कार्यात योगदान देणाऱ्या लोकांनी माझ्याकडे काही प्रस्ताव दिले आहेत। शनिवारवाड्याचे विविध पैलू, त्याचे महत्त्व समजून घेतले, त्यावर विचार करून पुरातत्व विभागाशी समन्वय साधून येथे सोयी सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न करेन। आज उद्घाटन झालेल्या ऑडिओ गाईडमुळे पर्यटकांना शनिवारवाड्याचा इतिहास ध्वनी स्वरूपात समजून घेता येईल, असेही ते म्हणाले। मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, भारताच्या इतिहासात पुण्याला आणि शनिवारवाड्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। पेशवा बाजीराव यांच्यासह पेशवाईतील इतर अनेकांचा जाज्वल्य इतिहास येथे येणाऱ्या पर्यटकांना माहिती व्हावा। शनिवारवाड्याचे वैभव काय होते हे प्रतिकृतीच्या माध्यमातून का होईना पर्यटकांना दाखवण्यासाठी उभारण्याची गरज आहे। त्यासाठी मंत्री महोदय तसेच पुरातत्व विभागाकडे पाठपुरावा करत आहे कि उन्होंने मेरे पुणे प्रवास पर मुझे इस ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में आने का और इसकी भव्यता का अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के बाद पुणे और पुणे की पेशवाई का मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान भी है और नाम भी है। और पेशवाई के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत का निश्चित रूप से भारत के इतिहास में एक प्रमुख स्थान है। भारत सरकार की पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उनके पास है। आदरणीय मेधा जी ने मुझे पत्र लिख करके आग्रह किया था कि यहाँ लगभग 3000 लोग जो आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 मिलियन लोग जो यहाँ दर्शक आते हैं, उनका यहाँ आने के अनुभव के स्तर को ऊपर उठाया जाए। एक्सपीरियंस ऑफ विजिटर्स इज टू बी अपस्केल्ड। और इसको लेकर के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कुछ निर्देश दिए थे। पूर्व में यहाँ कुछ योजनाएं संरक्षण की और उसके अतिरिक्त भी टूरिस्ट एमिनिटीज़ को डेवलप करने की बनी है, उनको यहाँ पे लागू किया गया है। लेकिन इसकी महत्ता को देखते हुए और आने वाले विजिटर्स की संख्या को देखते हुए निश्चित रूप से इसको और अधिक अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है। अभी आज मैंने व्यक्तिगत रूप से आकर के इसको देखा है और एक बार सभी लोगों के विचार जानने का और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास किया है। आने वाले समय में मेधाताई के साथ में बैठकर और एक बार यहाँ के सारे हिस्टोरियंस जो हैं, जिन लोगों ने इस विषय को लेकर के, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को लेकर के जो काम किया है, उस सब को समझते हुए किस तरह से इसको और अधिक आधुनिक तकनीकी के आधार पर तो और अधिक प्रभावी यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए यहाँ आने का अनुभव रह सके। आज हमने ऑडियो गाइड ऐसा उद्घाटन किया है। ये प्रक्रिया पूरे देश भर के ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर दर्शक को ऑटोमेटिक गाइड की सुविधा मिल सके और साथ साथ में ऑडियो विजुअल गाइड तकनीकी के आधार पर बन करके उसके पूरे भ्रमण को उसको ठीक सही तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दे सके।
इसकी महत्ता, इसकी प्रभुता और एक एक छोटे छोटे विषय की जानकारी उसको मिल सके, इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ पिछले 1 साल से किया है। उस श्रृंखला में आज यहाँ भी ऑडियो गाइड का उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में यहाँ और तकनीकी के पर आधारित एक्सपीरियंशियल सेंटर्स बने, ताकि इसकी भव्यता और दिव्यता का हूबहू अनुभव यहाँ आने वाला जो है पर्यटक कर सके। इस दृष्टिकोण से एक बार सबसे विचार करके और इस दिशा में काम करें। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने के चलते हुए यहाँ पर किसी भी तरह के फेरबदल करने या नया कंस्ट्रक्शन करने को लेकर के बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक महत्व का भवन है और इसको एज इट इज़ संरक्षित करने की जिम्मेदारी एएसआई के कानून और प्रावधान के तहत है। उन प्रावधानों के तहत जिस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है और जो कुछ किया जा सकता है, निश्चित रूप से उस पर विचार करके उसे आगे ले जाने का प्रयास करें। देखिए, पूरे देश भर में जो एएसआई का एमएसआर एक्ट है, उस एमएसआर एक्ट के अनुरूप 100 मीटर तक की परिधि में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, और 100 मीटर से आगे 200 मीटर तक की परिधि में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले पूर्वानुमति की आवश्यकता है। ये देश भर का कानून है। मुझे लगता है सबको उस कानून के साथ में रहते हुए हमारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने में सहयोग करना चाहिए।